किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर निकल के आई है कि सरकार खाद के मामले में किसानों के ऊपर कार्रवाई करने जा रही है। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर किसानी चैनल होने के नाते जो सच्चाई होगी वो सच्चाई ही बताई जाएगी। नंबर एक, यदि कोई बात सराहना करने योग्य होगी तो उसके लिए धन्यवाद किया जाएगा। यदि कोई आवाज़ उठाने योग्य बात होगी तो उसके बारे में आवाज़ उठाई जाएगी। थोड़े ही दिन पहले केंद्र सरकार ने जो डीएपी की डील सऊदी अरब के साथ की, किसानों को डीएपी पूर्ति करने के लिए प्रयास किए, उसके लिए सरकार का धन्यवाद हमने किया। परंतु आज जो सिचुएशन निकल के आ रही है, हरियाणा सरकार जो फैसला लेने जा रही है, मैं उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार को ये फैसले लेने पर राय कौन दे रहा है। मैं श्रीमान हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से ये बात पूछना चाहता हूं कि श्रीमान मुख्यमंत्री जी, आप जो ये किसानों के विरोध के अंदर जो फैसले ले रहे हैं, क्या ये सही है? इस देश का अन्नदाता क्या खाद का प्रयोग नहीं कर सकता? क्या खाद उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है? क्या खेती को बचाने की जिम्मेवारी आपको नहीं है? और क्या अन्न उत्पादन के बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है? नाम तो किसान का लिया जा रहा है, पर काम शैतान का किया जा रहा है। स्पष्ट और सीधी बात, सच्चाई इस चैनल के ऊपर साथियों मिल सकती है। आप सोशल मीडिया के ऊपर हजारों चैनलों की वीडियो देख लीजिए, कोई आदमी किसान हित में और बोलने को तैयार नहीं होगा। और इसीलिए कहता हूं कि मैं पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, एक एक बात आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, परंतु अकेला चना पार नहीं फोड़ सकता। यदि इस जागरूकता अभियान को, इस किसानी बचाने के अभियान को सफल बनाना है तो आपको संगठित होकर काम करना पड़ेगा। चैनल की सदस्यता को बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके उन्हें जागरूक और सचेत करने का काम करना पड़ेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी एक दो दिन से ही जो प्रोग्राम तैयार हुआ है, उस प्रोग्राम के तहत जिन किसानों ने पिछले दिनों 40 या 50 बैग की खरीदी की, यूरिया की खरीदी की है, उन किसानों की जांच करने के आदेश सरकार ने दे दिए। उसके बाद में 20 और 25 बैग यूरिया की खरीद करने वाले किसानों का नंबर आएगा। साथियों, सरकार ने यह हवाला दिया है कि पिछले साल हमने 5 लाख मैट्रिक टन यूरिया की बिक्री हरियाणा के किसानों के लिए की, परंतु अब की बार इस समय तक 6 लाख मैट्रिक टन के लगभग की बिक्री जो है किसानों को दी जा चुकी है, परंतु फिर भी यूरिया की कमी देखी जा रही है। और इस कारण से सरकार को यह अंदेशा हो चुका है कि कहीं न कहीं इस खाद की कालाबाजारी हुई है। साथियों, सरकार को इस बारे पता करने की या सरकार को इस बारे कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार खुद ये स्वीकार कर चुकी है कि हमारा सारा का सारा तंत्र भ्रष्टाचार में लिपित हो चुका है। और ये उदाहरण मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी को ये बता देना चाहता हूँ कि आपके ही नेताओं के प्रति मंडल ने जो आपने कमेटी बना करके हरियाणा के मंडी आदमपुर में भेजी, आपको स्पष्ट तौर पर उस कमेटी ने सोशल मीडिया या मीडिया के सामने ये बयान दिया कि ऊपर से नीचे तक का सारा सौदा करप्शन में लिपित है। फिर किसान का बेचारे का क्या कसूर है? किसान के पास कोई खाद नहीं है, किसान ने खाद की कोई रोटी बना के अपने पेट में नहीं खाई है। यदि किसी बड़े किसान ने 40 बैग यूरिया खरीदी भी है तो उसने अपनी खेती बड़ी होने के कारण अपने खेत में उसका उपयोग किया है। वो आपको अन्न उत्पादन करके आपके मंडी में ला कर देगा, वो आपकी प्रत्येक जनता के लिए काम करेगा और खून पसीना एक करके आपके अन्न के भंडारणों का भरने का काम करेगा। परंतु आपकी सरकार क्या कर रही है? साथियों, एक बार का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि राजस्थान के सबसे बड़े शासक श्रीमान श्री गंगा सिंह जी ने एक कार्रवाई की कि एक गरीब किसान ने जाकर राजा से कहा कि हे महाराज, मेरे एक बीमारी हुई थी और फलाना फलाना डॉक्टर ने मेरे से पैसे वसूल कर लिए। साथियों, उस समय चांदी के पैसे हुआ करते थे। श्रीमान श्री राजा गंगा सिंह ने सीधा ऑर्डर दिया कि इस आदमी को चांदी की भूख है,
इसलिए ये जनता से चांदी वसूल कर रहा है। जो पैसा चांदी का हुआ करता था तो चांदी का नाम लिया गया और अपने आदमियों को ये आदेश दिया गया कि चांदी को उबालिए और इसके पेट में प्रवेश करवा दीजिए। साथियों, वही किया गया। चांदी को उबाला गया और उसके मुंह के रास्ते उसके पेट में डाल दिया गया। गर्म चांदी होने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी। जिस आदमी को पैसे की भूख है उसे पैसा खिलाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? खाद कहां जा रही है? आप राजस्थान का हवाला दे रहे हैं, आप पंजाब का हवाला दे रहे हैं। बॉर्डरों को सील किया जा रहा है। क्या राजस्थान का किसान किसान नहीं है? क्या पंजाब का किसान किसान नहीं है? साथियों, मेरी सरकार से विनय निवेदन है कि पिछले दिनों जिस तरह से पानी के ऊपर राजनीति करके पंजाब और हरियाणा के और राजस्थान के किसानों को बांटने की कोशिश की गई, ये कोशिश सही नहीं है। क्योंकि बंटवारा किसान का नहीं हो सकता। सीमाएं किसान के लिए निर्धारित नहीं की गई है, सीमाएं राज्यों को काम करने के लिए निर्धारित की गई हैं, न कि किसानों के बंटवारे की। पुराने समय में आपको याद होगा, मैं इतिहास में ले जाना चाहता हूँ, छोटी छोटी रियासतें बन गई थी, छोटी छोटी रियासतें बन गई थी, छोटी छोटी रियासतों के राजा बन गए थे। आपस में लड़ाई होना शुरू हो गई थी और रिजल्ट क्या निकला कि एक दिन भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना पड़ा। साथियों, मैं नहीं चाहता कि भारत का किसान किसी तौर पर बंटवारे के रूप में दिखाई दे। चाहे किसान राजस्थान का हो, चाहे किसान मध्य प्रदेश का हो, चाहे यूपी का हो, और चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, किसान किसान होता है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसान को हर सहूलियत समय पर दे। खाद की कालाबाजारी हुई, क्यों हुई? क्यों हुई? प्रशासन क्या कर रहा है? राज किसका है? आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, आपको निगरानी और रखनी चाहिए थी, आपके अधिकारियों को ड्यूटी लगानी चाहिए थी। तो फिर कालाबाजारी करने वाला कौन है? कालाबाजारी करने वाले स्पष्ट तौर पर आप ये भी जांच करा लीजिए। यदि आप जांच करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ नेता लोग कालाबाजारी करवा रहे हैं तो कुछ नेता लोग कालाबाजारी रोकने में लगे हुए हैं। आपको सब पता है, आपसे कोई एक बात लुकी हुई नहीं है। इसलिए श्रीमान मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आपने जो ये फरमान जारी किया है कि जिन किसानों ने ज़्यादा यूरिया खरीदी है उन किसानों के ऊपर कार्रवाई करने की जो बात आपने कही है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी सरकार का जो हवाला दिया गया है, कृपया करके इसे बंद करिए। क्योंकि किसान ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, उसने केवल खाद खरीदी है और खाद खरीद करके अपने खेत में डाली है। सभी सरकारी अफसरों, सभी सरकारी नुमाइंदों, नेताओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि किसान किसी भी तरह की खाद की कालाबाजारी नहीं कर सकता, न ही कोई किसान को कालाबाजारी करने देता है। कालाबाजारी करने वाले आपके अधिकारी हैं, कालाबाजारी करवाने वाले आपके अधिकारी हैं। घी नकली, दूध नकली, खाद नकली, बीज नकली, दवाई नकली, ये बेच कौन रहा है और बिकवा कौन रहा है? कानून किसान के लिए बनाए जा रहे हैं। साथियों, ये सही नहीं है। इसलिए मेरे इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और सरकार को इस बारे चेतना देने की कोशिश करें कि जो लोग आपको इस बारे राय दे रहे हैं, आपसे राय दे करके कानून बना करके किसान, मजदूर, गरीब और छोटे व्यापारी, दुकानदार के ऊपर डंडा चलवा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस वर्ग से पूर्णतः हाथ धो बैठोगे। और यदि हाथ धो बैठोगे तो आपको अन्न कहां से मिलेगा? आज भी ये स्थिति है कि किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, किसान की आमदनी घटती जा रही है, किसान की आने वाली पीढ़ी शहरों में मजदूरी करने को ज्यादा महत्व दे रही है, न कि किसानी करने में। और इस सबसे बड़ा कारण किसान को ठीक समय पर भाव नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना और हर तरह का सामान नकली मिलना। इस बारे स्पष्ट तौर पर यह निकल के आ रहा है कि किसान की आमदनी आज बिल्कुल घटती जा रही है। कर्ज में डूबता हुआ किसान अपने बच्चों के लिए दुनिया की देखो देखी, उसे अच्छा वातावरण देने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो वातावरण देने में सक्षम नहीं है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस बारे विचार करें। क्या किसानी को बचाना कोई गुनाह है? क्या किसान हित में काम करना कोई गुनाह है? क्या खेती करना कोई गुनाह है? साथियों, मेरा आपसे बड़ा विनय निवेदन है कि आप अपने तमाम नेताओं, अफसरों तक ये बात पहुंचाएं कि जिस कौम की, जिस किसानी की, जिस खेती करने वाले इंसान की कमाई हुई रोटी, बनाई गई खुर्सी,
के ऊपर आप बैठ करके कलम चला रहे हैं, वो कलम में स्याही भी किसी किसान ने पैदा करके भरी है। तो इसे चलाते वक्त किसान की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। नाम लेने से किसान का भला नहीं हो सकता, और इस तरह से कार्रवाई करने भी किसान का भला नहीं हो सकता। कार्रवाई करोगे, काफी किसानों को जेलों में डाल दोगे, तो फिर आपको क्या हासिल होगा? आप अपने ही भाइयों को पकड़ में जेल में डाल रहे हो, बिना किसी कसूर के डाल रहे हो। इसमें आपको हासिल क्या होगा? क्या आपके देश के अंदर यूरिया की भरमार आ जाएगी? क्या आपको विदेशों से यूरिया फ्री में मिल जाएगी? क्या कालाबाजारी रुक जाएगी? 100 150 रुपए घी तैयार करके आपके नाक के नीचे किसानों को दिया जा रहा है, और गरीब जनता खाकर बीमार हो रही है। हॉस्पिटल में जाकर दवाइयों का, नकली दवाइयों के सहारे अपना जीवन यापन कर रही है। अरे मेरे भाइयों, इस बारे ध्यान दो। किसान को पानी पहुंचाने के लिए ध्यान दो, किसान को का अन्न के भाव देने की ओर ध्यान दो, किसान को रोटी, कपड़ा और मकान देने की सहूलियत की ओर ध्यान दो। छापामारी करके, इंक्वायरी करके किसान को जेलों में डालने की उम्मीद ना करो। यदि इसी तरह करोगे तो ये किसानी खत्म हो जाएगी, और आपको एक दिन विदेशों के आगे कटोरा लेकर अन्न के लिए हाथ अपनाना पड़ेगा। जिस तरह आपके हालात आज बनी हुई है, दाल आप मंगवा रहे हैं, तेल आप मंगवा रहे हैं, कपास आप मंगवा रहे हैं, अरे क्या नहीं मंगवा रहे? कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके श्रीमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक जी पहुंचाने की कोशिश करें, और हाथ जोड़कर उन्हें भी निवेदन करें कि आप किसान के बेटे होने के नाते, किसान की संपूर्ण रूपरेखा का आपको पता होने के नाते, इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देकर के किसान को परेशान करने की कृपया न करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, इसी तरह की आवाज़ को आगे से आगे बुलंद करके उठाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस मुहिम में इस चैनल का साथ देकर हमारी किसानी आवाज़ को आगे से आगे पहुंचाएंगे। जय हिंद।